हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का ओवरकोट गाउन का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने ओवरकोट गाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाके देख लीजिए। उसमें मैं इस गाउन का पूरा कटिंग करके बताई हूँ। आज हम लोग इसी गाउन का सिलाई करेंगे। अगर आप लोग मेरे वीडियो में नई हैं और बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग सिलाई शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग इस गाउन का कटिंग कर चुके हैं। ये उलेन कपड़े से बना हुआ है। ठंड के दिनों में आप लोग साड़ी के ऊपर, सूट के ऊपर या नाइटी के ऊपर भी इसे घर पे आराम से पहन सकती हैं। तो आइए हम लोग इसका सिलाई शुरू करते हैं। ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये पीछे का है और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये सामने का है। बड़ा वाला हिस्सा को हम लोग साइड कर लेते हैं। इस प्रकार से छोटा वाले हिस्से को हम लोग यहाँ से डबल सिलाई सीधा वाला लाइन पे दे देते हैं। वो तिरछा वाला लाइन है वो बाहर की तरफ रहेगा, हम लोग ये सीधे वाले में डबल सिलाई चला देते हैं। ये नीचे का सिलाई देने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग पॉकेट का सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से उल्टे वाले हिस्से में कपड़े को रखकर 1/2 इंच पे दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। दोनों पॉकेट में हम लोग 1/2 इंच पे सिलाई कर चुके। अभी 1/2 इंच दूरी पे इस प्रकार से काट देंगे। इस प्रकार से फोल्ड करके एक दाग पे यहाँ सिलाई चला लेंगे। फिर इस प्रकार से इसको भी फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। मैं ये दोनों का सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस प्रकार से 1 इंच पे दाग लगा के इस प्रकार से फोल्ड करके इसे गोलाई से सिलाई कर देंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। इस प्रकार से फोल्ड करके गोलाई से दोनों को सिल देंगे। पॉकेट सिलाई के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग इसको 1/2 इंच पे दाग लगा लेंगे। ये नीचे के साइड वाला सामने पल्ला है। पॉकेट को इस प्रकार से रख के पहले हम लोग पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे हम लोग डबल सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से दोनों पल्ले में पॉकेट सेट करके
यहाँ पे डबल सिलाई चला देंगे, ऊपर साइड भी चलाएंगे और साइड वाली तरफ भी चलाएंगे। यहाँ पे फिटिंग सिलाई हम लोग इसमें बाद में देंगे। अभी हम लोग सामने और पीछे पल्ले में डार्ट का सिलाई दे देते हैं। डार्ट के लिए लंबा लेना है। कंधे पे हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, इसलिए 1 इंच छोड़ के हम लोग इसका हिसाब लेंगे। सीना का चौथा में 1 इंच प्लस करके, सीना का चौथा है 9.5 इंच, 1 इंच प्लस करके हो जाएगा 10.5 इंच। सीना है 38 इंच का। चौड़ाई हो जाएगा सीना का 12वां में 1 इंच प्लस करके, यानी कि 12वां 3 पे 1 दाग ज्यादा तो 4 पे 1 दाग ज्यादा। गाउन में पल्ला जोड़ने के बाद हम लोग 1 इंच में इसका सिलाई डाल देंगे। यहाँ पे जो हम लोग 12वां हिस्सा एक्स्ट्रा लिए थे, उसका दाग हम लोग पहले ही लगा चुके, उसी के हिसाब से हम लोग डार्ट का दाग लगाएंगे। सामने पल्ले में छाती का चौथा में 1 इंच प्लस करके, छाती का चौथा हो रहा है 10 इंच, 1 इंच प्लस करके हो जाएगा 11 इंच। चौड़ाई हो जाएगा छाती का 12वां में 1 इंच प्लस करके, छाती का 12वां हो रहा है 3 पे 3 दाग, 1 इंच प्लस करके 4 पे 3 दाग। अभी हम लोग चारों डार्ट का सिलाई कर लेते हैं। डार्ट का सिलाई हम लोग 1/2 इंच पे ही करेंगे। मैं ये करके दिखा देती हूँ।
कंधा जोड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग पीछे में इसका बीच हिस्सा निकालेंगे। बीच हिस्सा निकाल के अंदर की तरफ से हम लोग इस प्रकार से पकड़ के, बीच से पकड़ के ये जो सिलाई है इसको पीछे की तरफ रखेंगे। इस प्रकार से पकड़कर पूरा इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। ये जो बढ़ा हुआ है ये हम लोग बाद में काटेंगे। पहले हम लोग इस प्रकार से बीच से सिलाई कर लेते हैं। अभी कॉलर वाले कपड़े को 1/2 इंच पे इस प्रकार से फोल्ड करके गले के ऊपर इस प्रकार से रख के पिन लगा लेंगे। कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी जो एक्स्ट्रा है उसे हम लोग काट देंगे। इसमें अभी हम लोग पीछे पल्ला जोड़ेंगे। पीछे पल्ला जोड़ने से पहले इसका बीच वाला हिस्सा को थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि पता चले जो ये पीछे का है। पीछे के बीच में तो हम लोग ये सिलाई डाले ही थे। अभी इस प्रकार से पकड़कर इसमें हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। पीछे का पल्ला जोड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये साइड में एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोग इसमें 1/2 इंच का डार्ट दिए थे। ज़्यादा होना कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर किसी कारणवश कम हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम लोग एक्स्ट्रा वाला काट के निकाल देंगे।
ये आगे का पल्ला है। अभी हम लोग आगे का पल्ला को साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ बीच में जो ज़्यादा हो जाएगा उसको हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये मैं दोनों पल्ले में करके दिखा देती हूँ। सामने पल्ला और पीछे पल्ला जोड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग साइड का 1 इंच में सिलाई कर देंगे। कपड़े को इस प्रकार से उल्टा करके ये 1 इंच वाला सिलाई पूरा नीचे तक डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास ओवरलॉक मशीन है तो इसमें आप लोग ओवरलॉक कर लीजिए, नहीं तो ये ऐसे भी ठीक है। मैं ये साइड का सिलाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोनों साइड का सिलाई का काम हो चुका है। अभी हम लोग सामने वाले पोर्शन में इस प्रकार से 2 बार फोल्ड करके इसका भी सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से 2 बार फोल्ड करके इसका भी सिलाई कर लेंगे। मैं ये भी करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोनों सामने वाले पल्ले में बीच वाला सिलाई का काम हो चुका है। अभी हम लोग बाह का हिसाब भी पूरा कर लेते हैं। कांखी में लेना है सीना का चौथा हिस्सा, यानी कि 9.5 इंच। मोहरी उनका नापने से 11 इंच हुआ था। अभी हम लोग सीना का छठा हिस्सा हिसाब से भी ले लेते हैं। सीना का आधा हो रहा है 19 इंच, सीना है 38 इंच, 38 इंच। 38 इंच को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 6 पे 2 पॉइंट ज्यादा। उनके नाप से 11 इंच होना सही है, लेकिन ये जो ओवरकोट गाउन है ये थोड़ा लूज होता है क्योंकि हम लोग ये कपड़े के ऊपर से पहनते हैं। इस कारण से हम लोगों को इसमें लूजिंग जरूरत से ज्यादा देना पड़ता है। इस हिसाब से हम लोग सीना का छठा हिस्सा ले तो वो सही बैठेगा। अभी मैं दोनों का सिलाई कर लेती हूँ। अभी हम लोग
बाँह जोड़ेंगे। बाँह जोड़ते समय ये ध्यान देना है, जैसे ये सामने पल्ला का कट किया हुआ है, अगर हम लोग इस प्रकार से बाँह जोड़ते हैं, तो ये पीछे वाले पोर्शन में आ जाएगा। मतलब ये बाँह इस हाथ के लिए नहीं है। अभी हम लोग इसका अगर जोड़ते हैं, तो इसका सामने वाला पोर्शन सामने की तरफ ही आएगा। तो हम लोग इसी को सीधे वाले तरफ से इस प्रकार से पकड़ के यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। अभी मैं इसका गोलाई नाप के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। जहाँ पर हम लोग पिन लगाए हैं, वहीं से गोलाई नापना स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी अंतिम छोर तक आ पहुँचे हैं। यहाँ पे हम लोगों का 1 इंच कपड़ा बढ़ा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। बॉडी से हाथ का कपड़ा 1 से 1.5 इंच बड़ा रहने से हम लोग ये बॉडी वाला कपड़ा खींच के बैठाएँगे, तो इसका हाथ बहुत सही ढंग से बैठेगा। तो आइए हम लोग हाथ को जोड़ लेते हैं।
दोनों बीच वाले पोर्शन में हम लोग डोरी लगा चुके। अब बाएं वाली तरफ में अंदर से डोरी लगाएंगे। इस प्रकार से ये जो अंदर का उल्टा वाला हिस्सा है, इस प्रकार से पकड़कर यहाँ पे सिलाई कर देंगे। बाएं तरफ अंदर की तरफ से डोरी लगा दिए। अब दाहिने वाले तरफ हम लोगों को बाहर से अंदर डोरी डालना है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा सिलाई खोलेंगे। कमर का ये सिलाई खुल चुका है। अभी डोरी का एक हिस्सा इस तरफ अंदर डालेंगे और डाल के इसको हम लोग फिर से सिलाई चला देंगे। गाउन का सारा काम हम लोगों का फाइनल हो चुका है। अभी इसको पहले तो हाफ इंच पे फोल्ड करके फिर 1 इंच में फोल्ड करके नीचे का फाइनल सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करके इसमें सिलाई डाल देंगे। ये ओवरकोट गाउन बनके रेडी हो चुका है। मैं अभी इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देख सकती हैं आप लोग, हम लोग का ओवरकोट गाउन बनके रेडी हो चुका है। हम लोग इनको एक बार देख लेते हैं ट्राई करके कैसा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकती हैं, ये बहुत ही फिटिंग बैठा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पीछे भी देख सकती हैं, एक बार पीछे घूम जाइए। पीछे भी देख सकती है, बहुत ही फिटिंग बैठा है, बहुत ही अच्छा लुक आया है इनका। आप लोग भी ये घर पे ट्राई कर सकती हैं। इसमें ना ही सॉल का जरूरत पड़ेगा, ना ही कोई कार्डिगन का जरूरत पड़ेगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।